श्रावण मास के इस दिव्य पवित्र पावन महीने में मैं आप सभी का आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं और सभी अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कल के अध्याय में हमने आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाई थी। आज हम सुनेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से द्वितीय ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का। इस प्रकार सम्मिलित रूप से ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हुआ। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शैल नामक पर्वत पर स्थित है। श्री शैल या श्री शैलम भी इसे कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। श्री शैलम पर्वत कर्नूल जिले के नल्ला मल्ला नामक घने जंगलों के बीच है। नल्ला मल्ला का अर्थ है सुंदर और ऊंचा। ये पर्वत कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को पाताल गंगा भी कहते हैं। पाताल गंगा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के पूर्व द्वार से करीब 2 मील की दूरी पर बहती है। इस नदी के एक पार होने के बाद 852 सीढ़ियां बनी हुई है। इस नदी में यात्री स्नान करते हैं और लोगों की धार्मिक मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह अनंत सुख को प्राप्त करता है। इसी गंगा के पवित्र जल को ही भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। कुछ आगे चलकर ये नदी 2 अलग अलग नालों में प्रवाहित होती है। इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। अब आप सुनिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव के परिवार से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी उनके बड़े भाई कार्तिकेय में विवाह को लेकर झगड़ा होता है। कार्तिकेय का मानना था कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, लेकिन गणेश जी का विवाह पहले कराने के लिए गणेश जी भी जिद पर अड़े थे। जब दोनों की झगड़े की वजह पिता महादेव और माता पार्वती को लगी तो उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए कार्तिकेय और भगवान गणेश को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। अंत में उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ पहले आएगा उसी का विवाह पहले होगा और वही बड़ा माना जाएगा। माता के ये वचन सुनते ही कार्तिकेय शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने वाहन पर सवार हो निकल पड़े, लेकिन गणेश जी उसी स्थान पर खड़े रहे। उनका वाहन चूहा होने के कारण वे जल्दी परिक्रमा करने में सक्षम भी नहीं थे। लेकिन गणेश सबसे बुद्धिमान देवता हैं। उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग किया। उनके मस्तिष्क में एक विचार आया और उन्होंने अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने को कहा। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनका विधिवत पूजन किया। शास्त्रों में कहा भी गया है, पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति य तस्य वे पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। अर्थात जो माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के वे अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। पुत्र गणेश की इस चतुराई को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी का विवाह कराने का उन्होंने निश्चय किया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आए उस समय श्री गणेश का विवाह विश्व रूप प्रजाति की पुत्रियां सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ नामक 2 पुत्र भी हो चुके थे। यह जानकर कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए क्योंकि उनके आने से पूर्व गणेश जी का विवाह भी संपन्न हो चुका था। कार्तिकेय ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए। जब इस बात की सूचना माँ पार्वती और शिव जी को लगी तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाकर अपने पास लाने को कहा। नारद जी ने क्रौंच पर्वत पर पहुंचकर कार्तिकेय को मनाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वे नहीं माने। उनके लाख प्रयत्न करने पर भी जब कार्तिकेय नहीं आए, तब नारद जी निराश होकर वापस माता पार्वती और शिव जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए। स्वयं शिव जी के साथ क्रोंच पर्वत पर माता पहुंची। माता पिता के क्रोंच पर्वत पर आने की खबर सुनकर कार्तिकेय उनके आने से पहले ही 12 कोस दूर चले गए। तभी शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और अलग अलग स्थान पर कार्तिकेय की तलाश में अपने ज्योतिर्लिंग फैला दिए। वह स्थान तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। उम्मीद है आपको ये ज्योतिर्लिंग की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वहीं से सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय भोलेनाथ।